तो अमेरिका का भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। पूरी बात समझने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से 50% टैरिफ अब लागू हो गया है, जो शॉर्ट टर्म एक्शन की बात हम कर रहे हैं, सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है जिससे देश की इंडस्ट्री, देश के कारोबारियों पर जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसका कम से कम असर देखने को मिले? देखिए, इसके लिए सरकार ने एक्सपोर्टर्स के साथ कई दौर की बैठकें की और बैठकों का सिलसिला जारी है। लेकिन सारे एक्सपोर्टर्स ने एक सुर में जो बात कही वो ये कि 50% टैरिफ लगने की वजह से जो सामान एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स के पास नकदी की समस्या हो जाएगी, जिसको लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं। इसको दूर किया जाए। तो सूत्र बता रहे हैं कि इसको दूर करने के लिए सरकार बहुत जल्द ही एक्सपोर्टर्स के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान कर सकती है रिजर्व बैंक के साथ मिलकर के। लोन मोरेटोरियम का मतलब ये होगा कि एक्सपोर्टर्स ने जो लोन ले रखा है उस लोन को फिलहाल कुछ समय के लिए नहीं चुकाएंगे तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, उनके अकाउंट को एनपीए नहीं घोषित किया जाएगा, उनको डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। ये नहीं चुकाने की छूट चालू कारोबारी साल के आखिर तक यानी 31 मार्च 2026 तक की दी जा सकती है इस लोन मोरेटोरियम में। इससे एक्सपोर्टर्स के ऊपर दबाव नहीं रहा कि लोन कैसे चुकाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक्सपोर्टर्स के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम ECLGS एक स्कीम होती है जिसके तहत एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दिया जाता है। छोटे एक्सपोर्टर्स को उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और इस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को जल्द से जल्द फायदा पहुंचे सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरी स्कीम होती है एक्सपोर्ट रियलाइजेशन पीरियड। इसके तहत क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके एवज में जो पैसा लिया जाता है उसको रियलाइज करने का समय अवधि होता है, उस समय अवधि को बढ़ा दिया जाएगा ताकि एक्सपोर्टर्स के पास तत्काल भुगतान करने की चुनौती यहां पर ना हो। तो ऐसे कई सारे कदम सरकार तत्काल शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पर उठाना चाहती है एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए, खासतौर से उनको जिनको 50% यूएस टैरिफ की वजह से नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने बड़ी जानकारी बताई कि किस तरह से शॉर्ट टर्म एक्शन सरकार का जल्द ही देखने को मिल रहा है। और अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो 50% टैरिफ बढ़ाया गया है, लॉन्ग टर्म एक्शन को लेकर क्या सरकार की पॉलिसी या फिर योजना रह सकती है? देखिए, लॉन्ग टर्म के तौर पर सरकार इस पूरे हालात को आपदा में अवसर की तरह देख रही है। जिस तरीके से कोविड के दौरान सरकार ने कई सारे मौके को इनकैश किया था और कई सारे कदम उठाए थे, वैसा ही इस वक्त उठाना चाहती है, खासतौर से एक्सपोर्टर्स के लिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि नए नए बाजार, नए नए मार्केट में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, जिसको मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम कहते हैं, फोकस्ड मार्केट स्कीम कहते हैं। इसके लिए जिन जिन देशों के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है वहां पे एक्सपोर्ट बढ़ावा देना है। कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है, उनको जल्द से जल्द करना है और उन देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। जिन देशों में एक्सपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है वहां पे उन देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ये एक फोकस है। दूसरा कि ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो भारत की भागीदारी अभी सिर्फ 2% है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दूसरे बाजारों की तलाश कैसे की जाए, ये एक फोकस है। तीसरा, कारोबार करने के रास्ते कैसे आसान किए जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको कैसे एक्सपोर्टर्स के लिए मुहैया कराई जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। और एक और, बजट में कई सारे ऐलान किए गए थे एक्सपोर्टर्स के लिए जो अभी तक कई लागू नहीं हो पाए हैं, उनको जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी होगी। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म मेजर है जो एक्सपोर्टर के लिए सरकार उठाना चाहती है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए दोनों मोर्चों पर काम हो रहा है। जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि शॉर्ट टर्म मेजर्स जल्द ही सरकार उठा रही है और वहीं दूसरी तरफ पूरी योजना है कि किस तरह से लंबे वक्त तक एक्सपोर्टर इसमें आपदा में अवसर देखें। चलिए